प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का उज्जवल कोचिंग कैंपस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सोनू जागड़ा स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है केवीएस का जो एग्ज़ाम है पीजीटी फिजिक्स का और सेकंड शिफ्ट का जो है 17 फरवरी को जो पेपर था उसका जो है विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर कौन कौन से विषय पर से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आने वाले एग्ज़ाम्स के ऊपर आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और आने वाले जो पीआरटी के एग्ज़ाम्स और पीजीटी के बाकी एग्ज़ाम्स के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर जो है बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का था। अगर पेडागोजी की अगर बात करें तो पेडागोजी इस वीडियो में हम लोग नहीं कर रहे हैं। पेडागोजी और सब्जेक्ट फिजिक्स को छोड़ के बाकी जो कॉमन सेक्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं वो क्वेश्चंस जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आज के पेपर का, और ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे जो है रिमाइंड थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं और आपको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक पेडागोजी की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम था उसकी जो पेडागोजी थी उसके कंपैरिजन में बहुत आसान पेडागोजी थी और सिलेबस से जो है बाहर बिल्कुल भी नहीं गई है। केवीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम भी देखते हैं या फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम भी देखते हैं तो आजकल जो है एग्ज़ाम्स में जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो हैं बहुत पूछी जाने लग गई हैं और सिलेबस से बाहर की आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती हैं और फिर समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है फिजिक्स का, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, सिलेबस जो है वो जो गिवन सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था कि जो है एक्सटेंडेड अप टू जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन केवल 11th और 12th से बाहर एक भी क्वेश्चन जो है मैंने नहीं देखा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 11th और 12th के बाहर गया हो। और 11th-12th में भी अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से हैं, ना आपसे कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कोई आपको बड़ी चीज़ें याद करनी है, केवल आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है कॉमन सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो हिंदी का है। तो हिंदी का जो सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे 10 क्वेश्चंस थे हिंदी के। और हिंदी में सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे आसान हिंदी, ये सीटेट का एग्ज़ाम भी जो है उसमें भी इतनी आसान हिंदी नहीं थी जितनी केवीएस ने हिंदी दी है। और सबसे अच्छी बात हिंदी में ये थी कि यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है आपको जो ऐसे जो है वो आपको हिंदी में मिला था। तो 5 क्वेश्चन जो उस ऐसे में थे और ऐसे क्या था, केवल 4 लाइन का ऐसे था, बिल्कुल छोटा सा ऐसे था और उनको देखते ही हर क्वेश्चन का जो सीधा आंसर उसमें देखते ही मिल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में देखिए सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कौन सा समास अलग है। आपको 4 अलग अलग समास दिए गए थे और उनमें से ये पूछा था कि इनमें से एक डिफरेंट है। तो मुझे जितना याद था मैंने वहाँ पे नोट डाउन किया है। एक सदाचार था, एक ऑप्शन में विद्यालय था, एक में सदानंद था और एक में और तत्पुरुष समास का ही कोई एग्जाम्पल था। तो ये 4 एग्जाम्पल इस तरह से दे रखे थे। इनमें से ये पूछा था कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। 3 समास एक जैसे थे और एक समास डिफरेंट था, तो वो उसमें पूछा हुआ था, सडानंद करके पूछा आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था पहला। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन था वो था नदी का पर्यायवाची नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें ये पूछा था कि भाई कौन सा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब बाई मिस्टेक जो है जब उसको क्लिक करने के बाद में मुझे बाद में पता चला क्वेश्चन को, जब हम लोगों ने एग्जाम एंड कर दिया तब याद आया था कि क्वेश्चन जो हमने गलत कर दिया है। हालांकि मुझे आंसर पता था। ऑप्शन जो दिए हुए थे तरंगिनी दिया हुआ था, प्रवाहिनी, तटिनी और जलजी, ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था और वहाँ पे प्रवाहिनी जो है वो मैंने क्लिक किया हुआ, लेकिन प्रवाहिनी जो है नदी का पर्यायवाची होता है, तरंगिनी भी होता है, तटिनी भी होता है, जलजी नहीं होता है। ये शायद कमल का पर्यायवाची होता होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये नदी का पर्यायवाची पूछा हुआ था। उसके बाद राजकुमार घोड़े से गिर गया, एक क्वेश्चन जो कारक से आया हुआ था। राजकुमार घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से गिरने का मतलब अलग होना होता है। तो इसमें से कौन सा कारक है, तो अपादान, संप्रदान और अधिकरण और करण, इस तरह से जो है ऑप्शंस में पूछे गए थे। आपको ये बताना था कि राजकुमार घोड़े से गिर गया है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में गद्यांश पूछा गया था। तो जो गद्यांश था, जो आपका ये जो पैराग्राफ था ऐसे था, वो एक टॉपिक था विवेकपूर्ण व्यक्ति, यानी विवेक के ऊपर था। कोई व्यक्ति का जो विवेक है वो कैसा होना चाहिए और विवेक हीन व्यक्ति क्या कर सकता है, विवेकपूर्ण व्यक्ति क्या कर सकता है और जीवन में विवेक का जो है क्या महत्व है। ऐसी 3-4 लाइनें दी हुई थी और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन उसमें थे। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन हिंदी के ये और 5 और 8 क्वेश्चन जो है मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। और
दो क्वेश्चंस मुझे अभी रिमाइंड आ नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हिंदी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट का जो है आपका कंप्यूटर का जो सेक्शन था, तो कंप्यूटर के सेक्शन में जो है बहुत ही आसान 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब मैंने इससे पहले जो वीडियोस देखे थे, लोगों के जो रिव्यू देखे थे, उसमें ये पता लग रहा था कि भाई आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और ये जो आपके पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि केवीएस के अंदर यूज होता है टीचर के लिए। लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम दिया है तो उससे एक्सपीरियंस से लग रहा है कि बिल्कुल ही ईजी एग्जाम था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको दिया हुआ था कि जो जीमेल का जो एक एड्रेस होता है, जीमेल का एक क्वेश्चन था, जीमेल का जो एड्रेस होता है या फिर जीमेल जो आपकी जीमेल आईडी होती है या फिर ईमेल आईडी होती है, उसमें इनमें से कौन सा करैक्टर यूज नहीं होता है। जैसे कि एक तो @ था, तो @ तो हम यूज करते ही हैं, @gmail.com। सेकंड था डॉट, तो .com में डॉट भी यूज होता है। और एक आपका था 1 to 9 नंबरिंग, यानी जो करैक्टर नंबर होते हैं लेटर के साथ में, तो वो न्यूमेरिकल नंबर भी होते हैं, हम लोग उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है AHRODIYA21, तो 21 जो है वहाँ पे आपका एक नंबर है। और लास्ट ऑप्शन है आपका, ये आपका एक डैश दिया हुआ है जो नीचे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो डैश बार जो होता है वो यूज नहीं होता है जीमेल एड्रेस में, तो वो ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वेश्चन था आपका डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी जो है उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, ठीक है, वो बहुत आसान था। नंबर 3 पे जो है इनपुट मॉनिटर लैंग्वेज, इनपुट मॉनिटर लैंग्वेज। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था, इनपुट मॉनिटर लैंग्वेज का मतलब, इसमें ये पूछा हुआ था कि अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर दे, कुछ भी अगर हम लोग इंसर्ट करते, कुछ भी हम लोग डालते हैं, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि उस लैंग्वेज को, जो कि हम इंटर करते हैं, उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में, क्योंकि जो हम लोग जो उसमें डालते हैं मॉनिटर पे, जो स्क्रीन पे दिखता है, वो अगर हमने कोई नाम लिखा है, कोई लेटर लिखा है, कुछ भी अगर हम लोगों ने लिखा है, तो वो हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का एक ऐसा डिवाइस है जो कि उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद में उसको जो है आगे शिफ्ट कर देता है। तो वो कौन सी चीज़ है, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो प्रिंटर का ऑप्शन था, तो प्रिंटर ऐसा कुछ नहीं करता है जो कंप्यूटर के लैंग्वेज को चेंज करता है। एक आपका इनपुट डिवाइस था, एक आउटपुट डिवाइस था, एक मॉनिटर था। तो आउटपुट डिवाइस तो होना नहीं चाहिए, आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट बाहर देता है, और मॉनिटर जो होता है वो स्क्रीन पे शो करता है, वो वही शो करता है जो हमें समझ आती है। कि जो भी हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं वो इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में होता है, तो वो हमें सबको पता होता है। कंप्यूटर की जो भाषा है वो इनपुट डिवाइस जो करता है। मान लो कि हमने कीबोर्ड में कुछ भी दबाया, 2 दबाया है, तो कीबोर्ड में हमने तो इनपुट में 2 दिया है, लेकिन कंप्यूटर जो आपका कीबोर्ड है वो उसको चेंज कर देता है, उसको उस 2 को मशीन लैंग्वेज में जो है, कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करके फिर आपको ट्रांसफर करता है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, याहू, एक आपका बिंग ऑप्शन था, एक आपका एज ऑप्शन था, और एक आपका कोई और सॉफ्टवेयर था इसकी तरह ही, याहू और इनकी तरह गूगल क्रोम की तरह। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से बताना था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन था मालवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि एक ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी गेम या किसी एप्लीकेशन की रूप में होता है। मान लो कि हमने कोई ऐप या कोई गेम हमने डाउनलोड कर लिया, और हमने वो डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ओपन किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई गेम या कोई एप्लीकेशन नहीं था, बल्कि वो एक स्पैम था, वो एक फ्रॉड था, और वो हमने उस पर क्लिक कर दिया, तो उससे हमारी सारी की सारी जानकारी जो है, या फिर उसने हमारे कंप्यूटर को या फिर हमारी इंफॉर्मेशंस को हैक कर लिया है, तो उस मालवेयर सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। या फिर उसको 3-4 ऑप्शन दे रखे थे उसके अंदर कि उनको क्या बोल सकते हैं, हैकिंग बोलते हैं, फिशिंग, इस तरह के ऑप्शंस थे उसमें, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का बहुत ही आसान सेक्शन था, इसमें 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के ये थे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उस पर हम लोग चलते हैं, वो आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का भी नहीं था। मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें से आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं लगा मुझे जो डिफ़िकल्ट था, और लगभग क्वेश्चन उसमें बिल्कुल सही हुए हैं। बिल्कुल अगर आपको ऑप्शन दिख जाते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी याद आ जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन जो था, जो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया वो था गोल्डन बूट जो अवार्ड है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। तो सबको पता है ये आपका इलियन मबाप्पे को जो दिया गया था। उसमें ऑप्शन में जो मेसी था, तो मेसी को ज़्यादातर लोग जो है मेसी को जो है लगा के आ रहे थे, लेकिन ये गोल्डन बूट अवार्ड है। गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो मबाप्पे को जो है इलियन मबाप्पे को दिया गया था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2022 से ही थे करंट अफेयर्स के, और
जनरल साइंस के, ठीक है। उसके बाद में G20 प्रेसिडेंट इन इंडिया। G20 पे मैंने पहले भी बताया था कि G20 पे क्वेश्चंस पक्का पूछेंगे, क्योंकि G20 की इंडिया जो है पहली बार इस बार जो है अध्यक्षता कर रहा है इसकी। तो ये पूछा हुआ था कि G20 का प्रेसिडेंट जो है इंडिया में, उसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। तो कोई शायद लेडीज़ थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोड मेकर कोल, मतलब जो सड़क बनाने के लिए जो तारकोल यूज होता है, कोयले का कौन सा फॉर्म होता है, यानी जो सड़क बनाते हैं तो उसमें जो कोयले की जो कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो ऑप्शन उसमें दे रखे थे, बिटुमिनस था, कोक था, नेफ्थलीन था और पैराफिन वैक्स, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दिए हुए थे। ये पूछा हुआ था कि सड़क बनाने के लिए जो तारकोल होता है उसमें कोयले की कौन सी फॉर्म होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मिशन इंद्रधनुष। तो आपका जो मिशन इंद्रधनुष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, केंद्र सरकार का एक मिशन है। ये मिशन जो है किस चीज़ के लिए लागू किया गया है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, एक तो आपका टीकाकरण था, एक आपका शायद स्वास्थ्य के टीकाकरण के साथ में एक और था आपका LGBT, जो आपके जो समलैंगिक जो भी ये संगठन होते हैं इनके लिए था। और एक ऑप्शन और दे रखे थे, 2 ऑप्शन। तो उसमें टीकाकरण जो आएगा, टीकाकरण जो अभियान जो पूरे देश में चलाया जा रहा है उसको मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पे जो है हमेशा ही क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इस बार का 2022 का किसे दिया गया है। उसमें शायद साउथ का कोई तमिल का पूछा हुआ था, तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार तमिल का पूछा हुआ था। तो उसके ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहे, 2 नाम थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े से नाम थे वो क्वेश्चन था। उसके बाद में यूरोपीय संघ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। यूरोपीय संघ के ऊपर कुछ एसरेशन और डिसरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 स्टेटमेंट देते हैं और फिर ये पूछते हैं कि भाई पहले वाला झूठ है या दूसरे वाला झूठ है या फिर दोनों सही है, दोनों गलत है, ए और बी, उस तरह का क्वेश्चन था यूरोपीय संघ के ऊपर। और एक आपका GS का क्वेश्चन था राष्ट्रपति का चुनाव, उसके ऊपर भी 2 स्टेटमेंट थी कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक जो तरीका होता है जो इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का, उसके हिसाब से किया जाता है। और उसमें दूसरा जो दे रखा था उसमें कहा हुआ था कि भाई जो विधायक होते हैं और जो MP होते हैं और जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो सारे मिलके जो है इसको चुनाव को जो है करवाते हैं, ऐसा कुछ उसमें दिया हुआ था। तो उसमें ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, A सही है, B सही है या फिर A और B का जो है सही तरीके से इसका सम्मेलन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। उसके बाद में जो है आप नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके हो गए करंट अफेयर और GS के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ही आसान थी, रीजनिंग में तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा, बहुत आसान थी, तुरंत क्वेश्चन हो गए थे। पहला क्वेश्चन तो रीजनिंग का जो है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर टेबल की तरफ मुँह करके, एक आपका ये जो हेक्सागन है, 6 अलग अलग साइड्स हैं, 6 साइड का जो एक शेप है उसके अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर 6 लड़कियाँ बैठी हुई हैं और सभी का फेस जो सेंटर की तरफ है। और ये पूछा हुआ कि भाई प्रिया, कमला, विमला, तन्नू, प्रीति, इस तरह के नाम थे उसमें। और पूछा था कि भाई प्रिया के साइड में कमला नहीं बैठी, कमला के नज़दीकी तन्नू नहीं है, तन्नू और विमला के बीच में ये बैठी है, ऐसे करके। और लास्ट में पूछा था कमला के सामने कौन बैठा है, तो उसमें प्रिया आएगा उसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सीरीज़ थी नंबर सीरीज़ के ऊपर, कुछ इस तरह की सीरीज़ थी, मुझे अच्छी तरह से याद है नहीं वैसे, 1, 3, 5, 8, 12, 17 कुछ ऐसे करके था। उसमें शायद पहले दो थी उनके बीच का डिफरेंस 2 था, फिर तीसरे और चौथे का डिफरेंस 4 था और पाँचवें और छठे का फिर डिफरेंस 6 था। तो 2, 4, 6 का डिफरेंस था पहले, तीसरे और पाँचवें का, और दूसरे, चौथे और छठे का जो डिफरेंस था वो शायद 3 था, ऐसा कुछ करके था। तो उसका ऑप्शन जो 30 आपका जो है 32 आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान रीजनिंग थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ये वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन थे। एक आपकी ट्राइंगल थी, एक आपकी रेक्टेंगल थी और एक आपका सर्कल था। इन सर्कल वाले जो है वो बलशाली व्यक्तियों को दर्शाते हैं और जो रेक्टेंगल है वो आपका, या स्क्वायर है, ये बुद्धिमान व्यक्तियों को, और ये जो है ट्राइंगल जो है चालाक या लालची, पता नहीं कुछ इस तरह से दिया हुआ था, तो उनको दर्शाता है। तो ये पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बलशाली भी हैं और चालाक और बुद्धिमान तीनों ही हैं। तो उसमें फिर ये वाला जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था कि ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ये बोला हुआ था, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था कि उसमें आपसे ये पूछा हुआ था कि मान लीजिए कि 4 साइड्स हैं, तो ये जो आपकी ईस्ट और वेस्ट हैं और ये वाला आपका नॉर्थ और साउथ है। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ है उसको हम लोग जो है ना, नॉर्थ को हम लोग ईस्ट, साउथ ईस्ट का नाम देंगे। अगर हम नॉर्थ को मान लेते हैं कि साउथ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ को अगर हम लोग साउथ ईस्ट मान लेते हैं, ये लीजिए,
नॉर्थ को हम लोगों ने साउथ ईस्ट मान लिया, ईस्ट को हम लोगों ने साउथ वेस्ट मान लिया, ऐसे करके इन सभी का नाम चेंज किया हुआ था। और फिर पूछ रखा था कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है, इस पॉइंट का नाम अगर ये वाली अगर नॉर्थ है तो पूछ रखा था इसका नाम क्या होगा। तो कुछ थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चंस जो है, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, जहाँ तक मुझे याद थे 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और था रीजनिंग का जो मुझे याद नहीं आया। नेक्स्ट आपकी चलते इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में देखते कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर जो है पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था एनोनिमस का। एनोनिमस में क्या था, एनहिलेशन एक वर्ड था, एनहिलेशन, एनहिलेशन का एनोनिमस पूछा हुआ था, मतलब एंटोनिमस, सॉरी एंटोनिमस पूछा हुआ था। और उसका क्या उल्टा होता है, विलोम शब्द पूछा हुआ था उसका। और उसमें कुछ ऑप्शंस थे, शायद डिस्ट्रॉय था और इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे। एक आपका एक्टिवाइज और पेसिवाइज से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्टिवाइज पेसिवाइज से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस था, हुर्रा आई गोट इट ऐसा कुछ था उसमें, ही इज एक्सप्लेन दैट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था। एक आपका सिनोनिमस पूछा हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा, सिनोनिमस जो है एक क्वेश्चन सिनोनिमस का था, एक एंटोनिमस का था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टॉप प्लेइंग, ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ था स्टॉप प्लेइंग, और ये पूछा हुआ था कि ये जो है प्रोनाउन है, नाउन है, पार्टिसिपल है या फिर कुछ और, 4 ऑप्शन दे रखे तो उनमें पूछा हुआ था। और नेक्स्ट आपका आई हैव बीन प्लेइंग ए गेम, ये पूछा हुआ था कि आई हैव बीन प्लेइंग ए गेम, इनमें कौन सा कौन सा टेंस है। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे 4 ऑप्शन थे, टेंस पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका एरर का क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी एरर, कौन सा जो है वर्ड जो है गलत है, तो एरर बतानी थी उसमें, ठीक है। तो ये इंग्लिश के 6 क्वेश्चंस मुझे याद थे, 6, और एक ये एक्टिवाइज पेसिवाइज के 2 क्वेश्चन थे, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे थे। तो ये आपका जो है आज का जो है केवीएस का जो एग्ज़ाम था 17 फरवरी को, फिजिक्स का जो पेपर था शाम की शिफ्ट का, उसके अंदर जो भी आपका कॉमन पेपर के जो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर और रीजनिंग और जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आशा है आप सभी को जो है ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो है आपकी किस प्रकार की पूछी गई थी वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स सब्जेक्ट जो किस लेवल का आया था वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अलग अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।